गाजा में हर दिन नई जंग, नए हमले, तमाम तस्वीरें, अपडेट्स लेकर हाजिर हैं हम। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी अंजलि। उत्तरी गाजा पर इजरायली सैनिकों ने अपना झंडा लहरा दिया है। इसके साथ इजरायल ने संदेश दिया है कि उसने जो चाहा उसमें उसे बड़ी कामयाबी मिली है। यह कामयाबी हमास की नाकामी और उसकी कमजोर पड़ती ताकत को भी बताता है। इधर लेबनान की सीमा से हिजबुल्लाह इजरायल की कई चौकियों और शहर पर हमले कर रहा है। G7 की शांति की अपील को ईरान ने ठुकरा दिया है और सऊदी अरब ने ताजा हालात को लेकर गाजा शिखर सम्मेलन बुलाया है, जिसकी कमान संभालेंगे ईरान के राष्ट्रपति रईसी। कुल मिलाकर युद्ध अब धर्म युद्ध की तरफ बढ़ता दिख रहा है। यही नहीं, मध्य पूर्व देशों को भी मुस्लिम देशों ने गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी है। तो हर दिन इस युद्ध की एक नई परिभाषा गढ़ने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, आपको अलग अलग तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गाजा पट्टी में हमले जारी हैं। आईडीएफ का ऑपरेशन जेनिन चल रहा है, सड़कों पर भीषण गोलीबारी हो रही है। आईडीएफ का विध्वंसक हमला हुआ, शरणार्थी कैंप से हथियार तक मिले हैं और हमास के लड़ाकों की फायरिंग जारी है। आईडीएफ लोगों के बीच साथ ही झड़प की भी खबर है। और बड़ी खबर यह है कि वेस्ट बैंक में आईडीएफ लोगों की हिंसक झड़प हुई है। सेंट्रल जनिन में हालात बिगड़ गए हैं। जनिन के थिएटर चौराहे पर गोलीबारी की खबर है। आईडीएफ की गोलीबारी में कई लोग जख्मी भी हुए हैं। और अगली अहम खबर भी आपको बता दें, वेस्ट बैंक में आईडीएफ के हमले जारी हैं। जेनिन गोलीबारी का एक और वीडियो सामने आया है। जेनिन कैंप में आईडीएफ की गोलीबारी, कई लोगों को गोली लगने की खबर है। और आइए अब आपको बताते हैं कि नॉर्थ गाजा के बाद वेस्ट बैंक के जेनिन में कैसे आईडीएफ हमास के लिए काल बनती जा रही है। आईडीएफ का ऑपरेशन जेनिन, जी हां, 48 घंटे से आईडीएफ के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन लगातार आगे बढ़ रहा है। शरणार्थी शिविर में आईडीएफ का बड़ा अटैक हुआ है। जेनिन में मरने वाले लोगों की संख्या 11 तक पहुंच गई है। सड़कों पर आईडीएफ फिलिस्तीन समर्थकों के बीच झड़प हो रही है। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना की छापेमारी भी तेज हो गई है। आईडीएफ ने पर्चे गिराकर कहा है कि छापे और तेज होंगे। हमास ने आम लोगों को ढाल बनाकर आगे किया और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आईडीएफ के ऑपरेशन को स्लो करने की कोशिश भी की जाती रही है लगातार। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल संजय सोई, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एयर कमोडोर एसपी सिंह हमारे साथ इस वक्त रक्षा विश्लेषक जुड़े हुए हैं। सोई सर, पहला सवाल यही कि वेस्ट बैंक को लेकर जो कुछ भी दावा किया जा रहा है हमास या फिलिस्तीन समर्थकों की तरफ से, लड़ाकों की तरफ से, और जो स्ट्रैटेजी आईडीएफ की नजर आ रही है, आपको क्या लगता है, क्या वेस्ट बैंक भी धीरे धीरे टोटल कंट्रोल की सिचुएशन में चला जाएगा, जो थोड़ा बहुत फिलिस्तीन का कंट्रोल नजर आता था या फिलिस्तीन रिप्रेजेंटेटिव्स का कंट्रोल नजर आता था? नहीं, देखो, ऐसा रवि के बात काफ़ी ट्रिकी है यहाँ पर। हालांकि इजराइल ये चाहता था कि फ़लस्तीन के कंट्रोल में रहे, लेकिन वहाँ से जिस प्रकार से हमले हो रहे थे, जिस प्रकार से वहाँ पर माहौल बिगड़ता जा रहा था और जिस प्रकार से हमास के समर्थक वहाँ पर हावी होते जा रहे थे, क्योंकि इस समय में अगर देखो तो महमूद अब्बास की जो सरकार है ज़्यादा ताकत नहीं है, उसमें वीक एक गवर्नमेंट है और बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हमास वहाँ से भी एक और फ्रंट खोलने की कोशिश करता है और ख़ास तौर से अगर पीछे देखा जाए तो सीरिया की तरफ से उनको सपोर्ट मिलती है या जॉर्डन में जो पैलेस्टीनियन सपोर्टर्स हैं वहाँ से उनको और बिल्डअप हो जाता है या घूमते फिरते हुती वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये सब चीज़ें देखते हुए एक बड़ा ट्रिकी है। इससे पहले की सिचुएशन
हाथ से निकले। इजराइल का ये प्लान था कि इसको कंट्रोल किया जाए, वहीं पे दबा के रखा जाए, जो छोटे छोटे लीडर्स हैं उनके हमास के, उनकी धरपकड़ करके उनको पहली जेल में डाल दिया जाए। रवि जी, इसी रणनीति के साथ आईडीएफ अब आगे बढ़ रही है और इस वक्त युद्ध के मैदान से दो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। पहला यह कि उत्तरी गाजा पर इजराइल का कब्जा हो चुका है और दूसरी जेनिन सिटी से हमास को समूल नाश के लिए ऑपरेशन जारी है। गाजा की तरह ही जेनिन में कहर टूटने लगा है, यहां हिंसा बढ़ गई है। मानव ढाल का नुस्खा हमास ने यहां भी अपना रखा है, लेकिन आईडीएफ के कदम थमते नहीं दिख रहे हैं। तो देखिए, ऑपरेशन जेनिन के साथ इसीलिए आगे बढ़ रही है आईडीएफ। और एक और अहम खबर है, जेनिन शरणार्थी कैंप में मिले हथियार। छापेमारी के दौरान कई हथियार मिले हैं। शरणार्थी कैंप में एक सुरंग भी मिली है और जेनिन की सुरंग को आईडीएफ ने तबाह कर दिया है। वेस्ट बैंक के जेनिन में छापेमारी का विरोध भी आईडीएफ को झेलना पड़ रहा है। और जेनिन हिंसा का एक और वीडियो सामने आया। सड़कों पर जबरदस्त गोलीबारी हो रही है आईडीएफ पर। फिलिस्तीनी लोगों की फायरिंग, घायल फिलिस्तीनी से बंदूक लेकर भागा। ये देखिए, ये घायल फिलिस्तीनी और यहां एक उसका दूसरा साथी बंदूक लेकर भागता नजर आ रहा है। बंदूक छीनकर दूसरे फिलिस्तीनी शख्स को उसने ये बंदूक दे दी। ये देखिए तस्वीर। और आइए आपको अब आगे बताते हैं कि इजरायली सेना के टारगेट पर आखिर वेस्ट बैंक का जेनिन शहर क्यों है। तो गाजा की तरह हमास के कई ठिकाने जेनिन में भी बताए जा रहे हैं। साथ ही जानकारी ये भी कि हमास ने बिछाया है यहां बारूदी सुरंगों का जाल। शरणार्थी शिविर में हमास लड़ाके छिपने का शक भी है। बिल्कुल। और जॉर्डन नदी के पश्चिमी तट पर जमीन का बड़ा टुकड़ा, इजराइल और फिलिस्तीन के लड़ाके दोनों का जेनिन पर दावा है। इस्लामिक जिहाद के नाम पर जेनिन में हमास का जमावड़ा लगा हुआ है और लगातार ये जंग, ये लड़ाई यहां भी बहुत ही इंटेंस होती जा रही है। जो तस्वीरें हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाई उससे साफ पता चलता है कि आमने सामने की लड़ाई चल रही है, आमने सामने की जंग चल रही है। एक तरफ आईडीएफ और दूसरी तरफ फिलिस्तीन के लोग। सिंह सर, अब बहुत ही बेसिक सवाल यहां पर यह है कि ये जो लड़ाई इस वक्त हम वेस्ट बैंक में हम देख रहे हैं, इस वक्त जो युद्ध यहां पर भी हम देख रहे हैं, आमने सामने की सड़कों पर हमने देखा किस तरीके से एक दूसरे पर गोलियां चला रहे हैं। तो एक तरफ आईडीएफ, एक तरफ बहुत ट्रेंड प्रोफेशनल आर्मी और दूसरी तरफ इस तरह के कॉमन लोग कह सकते हैं, जो देखने से भी लग रहा था। आप इस वॉर को या इस लड़ाई को, ये स्ट्रीट फाइट को कैसे देख पा रहे हैं, कैसे एनालाइज कर पा रहे हैं? देखिए, स्ट्रीट फाइट जो है, जैसे हम लोग बोलते हैं अर्बन वॉरफेयर, इसका पहले भी हम एक बार देख चुके हैं रशिया यूक्रेन वॉर में। जब डिफेंडर जो है, जो अपनी जगह को डिफेंड करता है, उसके लिए बड़ा आसान होता है छुप कर ऑलरेडी जगह पे बैठ जाना, उसको वार करते रहना। जो अटैकिंग फोर्स है उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है जगह पे जाके निकाल के उनको ख़त्म कर लेना। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई है जो डिफेंडर की फेवर में रहती है हमेशा। मैं इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ। ये देखिए कि ये जो अभी जंग जो फैल रही है और जहाँ जहाँ इजराइल फोर्स जा रही है, वो जिसने भी ये प्लानिंग की थी हमास के अटैक की 7 अक्टूबर की, ये बड़ी लंबी प्लानिंग के बाद किया गया है, जिसमें पूरा एनालिसिस किया गया होगा कि इजराइल ऐसे 7 अक्टूबर अटैक के बाद क्या क्या रिएक्शन कर सकता है। उस पूरे रिएक्शन की काउंटर की तैयारी ऑलरेडी दिख रही है। एयर अटैक की काउंटर की तैयारी, उसका आईडीएफ के टैंक मूवमेंट की तैयारी, सब कुछ पहले से तैयार। दैट मीन 3-4 साल से प्लानिंग की गई होगी। तो इसलिए जहाँ जहाँ इजराइल फोर्स जा रही है वहाँ पे उनको बड़ा ही मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, बिकॉज उनकी जो काउंटर है वो पहले से ही तैयार किया गया है। तो ये प्रेडिक्टेबिलिटी जो है इजराइल के रिएक्शन की एक बहुत बड़ा वीकनेस रही है इसमें। और देखिए जहां जहां जा रहा है वहां भी प्रतिरोध मिल रहा है और अच्छा खासा प्रतिरोध मिल रहा है। तो ये भी बताता है कि हथियारों की सप्लाई, तैयारी और प्लानिंग पहले से भी थी इन इलाकों में। इजराइल के इन हमलों से जेनिन दहल गया है। कुछ ऐसा ही उत्तरी गाजा में भी हुआ, जहां इजरायली सेना ने हमास की कमर तोड़ दी। युद्ध के
कल के आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन में एक साथ 3 बड़ी सफलता मिलने का आईडीएफ ने दावा किया है, वो भी हम आपको बताएंगे। पहली बड़ी सफलता की बात अगर करें, पहली बड़ी सफलता का दावा उत्तरी गाजा को लेकर है। खबर है कि उत्तरी गाजा में आईडीएफ का नियंत्रण हो चुका है और उत्तरी गाजा से हमास का करीब करीब सफाया हो चुका है। पिछले 1 महीने की जंग में यह वाकई बहुत बड़ी खबर है। आईडीएफ की दूसरी बड़ी सफलता का दावा सुरंगों को लेकर आया है और उत्तरी गाजा में हमास की 130 सुरंगें तबाह की जा चुकी हैं। यह आईडीएफ की तरफ से दावा है, उन पर बुलडोजर चला दिए गए हैं, यह दावा है। और आईडीएफ की तरफ से तीसरा बड़ा दावा, तीसरी बड़ी सफलता का जो दावा है वो बेत हनन के को लेकर है। इजरायल की 252वीं डिवीजन ने वहां पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। यहां पर कई लड़ाके मारे गए हैं, कई सुरंग भी नष्ट कर दी गई हैं। और वेस्ट बैंक में तनाव से जुड़ा एक नया वीडियो सामने आया। झड़प के बाद वेस्ट बैंक में आईडीएफ का बड़ा ऑपरेशन। जेनिन कैंप में धमाकों की जोरदार आवाज। जेनिन कैंप में कई जगहों पर रागजनी, आईडीएफ के विरोध में सड़कों पर लोग। बड़ी खबर, वेस्ट बैंक में आईडीएफ का ऑपरेशन जारी है। जेनिन कैंप में आईडीएफ की फायरिंग के बाद लोगों में भगदड़। आईडीएफ से फिलिस्तीनी लोगों को लगा है झटका और टकराव की खबर भी सामने आ रही है। तो आईडीएफ से फिलिस्तीन के लोगों के बीच झड़प हुई है, टकराव की खबर सामने आ रही है। और अब आपको बता दें कि वेस्ट बैंक में इजरायली हमलों से हमास आखिर बौखलाया हुआ क्यों है और इजरायल को धमकी पर धमकी क्यों दे रहा है। जेनिन में हमले के बाद हमास ने क्या कहा, आपको जल्दी से बता देते हैं। गाजा की विफलता को छिपाने के लिए जेनिन में हमले हुए हैं और गाजा की तरह बताया जा रहा है कि जेनिन में भी हारेगा इजरायल। साथ ही गाजा से वेस्ट बैंक तक हमें तोड़ने में नाकाम रहा है इजरायल की ओर से। लगातार ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, और यह भी कहा गया कि हम जीत तक कब्जा करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। वेस्ट बैंक पर बर्बर हमला दुश्मन का दिवालियापन है। तो देखिए, हमास की तरफ से लगातार ऐसे रिएक्शन आ रहे हैं, लेकिन इन सब का कोई प्रभाव तो कम से कम नहीं नजर आ रहा है। आखिरी बार जब एक तरीके से अपने वचन को नेतन्याहू ने दोहराया था तो यही कहा था कि अंजलि खात्मे तक, यानी कि हमास के खात्मे तक ये युद्ध जारी रहेगा। तो वेस्ट बैंक पर बर्बर हमला हुआ है और दुश्मन का दिवालियापन भी इसे लेकर के देखने को मिल रहा है। हमारे साथ संजय सोई सर हैं। संजय सोई सर, हमने देखा हमास में कई सुरंगें बनाई गई थी हमास की गाजा में, और उसके बाद ऑपरेशन जेनिन भी जारी, क्योंकि जेनिन में भी कई सुरंगों के होने का पता चला है। ऐसा लगता नहीं है कि इजरायल के नाक के नीचे हमास ने कई शहरों में ऐसे ठिकाने बना रखे थे जो कि अब इस युद्ध के छिड़ने के बाद इजरायल की फोर्स को पता चल रहे हैं और वहां पर ऑपरेशन भी जारी है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये जो इलाके हैं जहाँ पर इस प्रकार की सुरंगें मिली हैं वो नेचुरली वो पैलेस्टीन के कंट्रोल में थे। वो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर उनके कंट्रोल में था और ये काफ़ी छुप के बनाए गए, क्योंकि आप ये टनल जो बनाना है धीरे धीरे करके, किसी घर से निकल रहे हैं, किसी गोदाम से निकल रहे हैं, किसी हॉस्पिटल से, स्कूल से निकल रहे हैं, ख़ास तौर से जो घर से जहाँ से उनका शुरुआत की गई होगी वहाँ पर धीरे धीरे खोद के मिट्टी डिस्पोज करते रहे होंगे और उसके बाद बिना किसी को बताए इस प्रकार से बनाने में सक्षम हैं, इसमें कोई शक नहीं है मुझे। और दूसरी बात, जैसा आप बता रहे थे कि अभी के नेतन्याहू का जो प्लान है कि हमास को ख़त्म करके ही मानेंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से इजराइल की सोच है कि वो क्यों रोके हमला। अगर हमले चल रहे हैं तो वो वहाँ पर अगर लगातार वो रॉकेट से हमले करते जा रहे हैं, होस्टेजेस की कोई बात नहीं हो रही है और हिजबुल्लाह से भी मोर्चा खुल रहा है, वेस्ट बैंक में भी मोर्चे खोलने की कोशिश हो रही है, तो इस प्रकार से देखा जो बात करें इजराइल से कि आप सीज फायर करें, तो ये कोई बात किसी प्रकार से जमती नहीं है। सिर्फ एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथों से कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अंजलि जी, ठीक है, लेकिन ऑपरेशन आईडीएफ का जारी, जिसमें हमास का खात्मा भी किया जा रहा है। कई ठिकानों पर बमबारी जारी है। इस बीच एक अहम खबर, यरूशलेम में इजरायली फोर्स की छापेमारी। अनाता शहर में इजरायली सेना का काफिला दिखा है।
और वहीं जेनिन के जाबा में हिंसक झड़प, इजरायली फोर्स और हमास समर्थकों में फायरिंग हुई है। देखिए, जेनिन में लगातार संघर्ष हो रहा है और ये तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर जाबा में हिंसक झड़प की खबर है। अगली बड़ी खबर, वेस्ट बैंक के जेनिन में हिंसा जारी है और जेनिन में फायरिंग का नया वीडियो सामने आया है। जेनिन में आईडीएफ पर हमास के हमले जारी हैं। जेनिन की सड़कों पर हमास के लड़ाके और हमास ने आईडीएफ टुकड़ी पर की है गोलीबारी। तो जेनिन धीरे धीरे महायुद्ध का सेंटर बनता जा रहा है। क्या ये कहा जा सकता है? कुछ तथ्यों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले आपको जेनिन का भूगोल समझाते हैं। भूगोल क्या है? तो लगभग 7 किलोमीटर लंबा और चौड़ा ये इलाका है। इसके डायमेंशन की हम अगर बात करें तो, और उत्तरी पहाड़ियों के बीच बसा ये इलाका है। जी हाँ, अगर जेनिन की बात करें तो इजराइल और वेस्ट बैंक की सीमा पर मौजूद है ये शहर है और साथ ही जेनिन मूल रूप से एक ग्रामीण इलाका बताया जाता है। यहाँ पर व्यापार की बात करें या जीवन यापन के लिए बात करें तो यहाँ पर खेती के लिए सबसे उपजाऊ जमीन है। लोग ज़्यादातर खेती करते हैं। गेहूं, जैतून, खजूर, कैरब और अंजीर यहाँ पर उगाया जाता है सामान्य तौर पर। उपजाऊ भूमि की वजह से ये इलाका पूरे अरब रीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और अब आगे आपको समझाते हैं कि जेनिन में जंग आखिर क्यों छिड़ी है। दरअसल जेनिन में फिलिस्तीनियों का एक बड़ा रिफ्यूजी कैंप है। रिफ्यूजी कैंप में लगभग 14,000 लोग रहते हैं और कैंप में हमास जिहादी संगठनों की पैठ का आरोप भी लग रहा है। जेनिन शहर को हमास का गढ़ माना जाता है। कैंप से लड़ाकों की नई पीढ़ी तैयार करने का आरोप है। 7 अक्टूबर के बाद इन इलाकों पर कई रॉकेट दागे गए। जेनिन में 2000 से ज्यादा इजरायली सैनिक तैनात हैं। और जेनिन की अगर आबादी की बात करें तो लगभग 40,000 के करीब है। और अब आप खुद ही सोचिए कि यहाँ की आबादी अगर 40,000 के करीब है और वहां पर 2000 से ज्यादा इजरायली सैनिकों की तैनाती अगर होती है, मतलब हर आदमी पर एक इजरायली पुलिसकर्मी। हमास के लिए लड़ाका तैयार करना आसान इसलिए भी है क्योंकि लोग घरों की खिड़की खोलते हैं तो इजराइल दिखता है। वहीं फिलिस्तीन के लोग सोचते हैं कि यही वो जमीन है जहां से हमारे पूर्वजों को भगाया गया और इसी भावना को भड़काकर हमास रिफ्यूजी कैंप से लड़ाके तैयार करता है। बिल्कुल, और ये स्थिति है कि जेनिन में इस वक्त संघर्ष बहुत तेज चल रहा है। सिंह सर, जेनिन की सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? इजराइल के लिए क्या एक डिफिकल्ट ग्राउंड है जेनिन? बिल्कुल, देखिए जेनिन जो है, मैं फिर से पुरानी जो बात मैंने कही थी लास्ट टाइम उसी पे आता हूँ। ये बड़ी लंबी प्लानिंग करके ये अटैक किया गया था और ये पूरी इसकी केयर ली गई थी कि इजराइल को नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ से घेरा जाए। तो ये जो घेराबंदी है ये पहले से प्लान्ड है। इजरायली जो रिफ्यूजी हैं जो जेनिन में, उनको भड़का के करीब 1 साल, 2 साल या 3 साल जितना समय लिया गया उसमें उनको तैयार किया गया। मेन लड़ाई जो है इजराइल के साउथ में, दैट इज़ गाज़ा में की गई और वहाँ से उनको काउंटर एक अटैक साथ में रखने के लिए, बैलेंस के लिए जेनिन से किया गया ताकि दो तरफा अटैक किया जाए। उसके साथ साथ हिजबुल्लाह को ईरान की सपोर्ट है। तो ये आप ये समझिए 3 डायरेक्शन से अटैक, अगर हूती आ जाता है तो चौथी। तो ये 3 एच जो हैं, हमास, हिजबुल्लाह और हूती, ये तीनों ही तैयार हैं, ईरान के द्वारा किए गए हैं ताकि इजराइल के चारों घेरा जा सके और कंटिन्यू अटैक। तो ये जो जेनिन की लड़ाई है ये सिर्फ एक अनदर बैलेंस है। जैसे आपने खुद ही बताया अभी कि वहाँ से लोग खिड़की खोलते हैं तो इजराइल दिखता है। तो ये बड़ा क्लोज काउंटर में लड़ाई रखी गई है ताकि प्रेशर डाला जा सके और इजराइल के पूरा जो इजराइल अपने सैनिक जो हैं पूरी वहाँ सैन्य शक्ति नहीं लगा सकता। तो सिर्फ 2000 सैनिक हैं, उनके ऊपर ओवर पार करना शायद आसान होगा। तो एक तरह से उनको जो है काउंटर के लिए रखा गया। ठीक है सर। और गाजा के अल शिफा में हमास का ठिकाना तबाह, हमास के सेंट्रल इंटेलिजेंस का सेंटर तबाह। हमास के अहम ठिकाने पर आईडीएफ का कंट्रोल है। इसी सेंटर में 7 अक्टूबर के हमले की योजना बनी थी। आईडीएफ ने हमास के सेंटर का वीडियो जारी किया। तो हमास के अहम ठिकाने पर इजराइल का कब्जा हो चुका है और यह दावा किया जा रहा है कि 7 अक्टूबर के हमले की योजना यहीं पर बनाई गई थी, सारी रणनीति यहीं पर बनाई गई थी जिस पर अब आईडीएफ का कंट्रोल है। ये तस्वीरें उसी सेंटर की। तो
उत्तरी गाजा में इजरायल के कंट्रोल के दावे के बीच हमास के कई ठिकानों को तबाह करने का वीडियो जारी किया गया है। गाजा के अल शिफा में हमास के सबसे बड़ा इंटेलिजेंस सेंटर को लेकर इजरायली सेना ने और क्या कहा है, आइए वीडियो वॉल के जरिए आपको हम दिखाते हैं, जानकारी देते हैं। हमास का बड़ा सेंटर मिट्टी में मिला, ये जानकारी दी गई है। देखिए, हमास का बड़ा सेंटर मिलने की बात कही गई है। गाजा के अल शिफा में हमास का सेंट्रल इंटेलिजेंस सेंटर मौजूद था, ये आईडीएफ की ओर से जानकारी। और इजरायली दावा क्या है कि यहीं पर 7 अक्टूबर के हमले की प्लानिंग हुई थी और इसी सेंटर में हमास का एयर डिफेंस कंट्रोल रूम भी था, यह भी आईडीएफ की तरफ से दावा किया जा रहा है। यानी कि जो भी रॉकेट से हमले हुए एक के बाद एक ताबड़तोड़, उन सब का भी कंट्रोल यहीं से, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का प्रोडक्शन भी यहां से किया जाता था, यह भी दावा किया जा रहा है। इजरायल फोर्स का दावा है कि हमले हमास के 50 लड़ाके हमले में मारे गए हैं और हमास के सेंटर में बनी सुरंग, दूसरे बुनियादी ढांचे को तबाह किया गया है। तो इजरायल बार बार ऐसे दावे कर रहा है। इस सेंटर में हमास के कई घातक हथियार, रॉकेट बरामद हुए, यह भी दावा किया गया है। और हमास के तबाह किए गए सेंटर पर अब इजरायल का टोटल कंट्रोल है। इजरायल ने यह कहा है कि इस पर हमारा नियंत्रण हो चुका है। सेंटर का एनिमेशन के साथ एक रियल वीडियो आईडीएफ ने जारी किया है और अपने दावे को और मजबूत साबित करने की कोशिश की है। जी हाँ, तो इजरायल की ओर से दावा किया गया है। संजय सोई सर, ऐसे दावे बार बार किए जा रहे हैं। देखिए, वीडियो जारी करके बताया जा रहा है कि कैसे एक एक करके हमास के ठिकानों का आईडीएफ पता भी लगा रही है और उसके बाद उन ठिकानों को तबाह भी कर रही है। ऐसे कई धमाकों के बीच हमास के कई लड़ाकों के मारे जाने का भी दावा किया जा रहा है। क्या इससे ये बताने की कोशिश है कि इजरायल के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है, क्योंकि कई बेकसूर लोगों की जानें भी जा रही है, इजरायल ये बताने की कोशिश कर रहा है दुनिया को कि हम दरअसल हमास और हमास के लड़ाकों का ही खात्मा कर रहे हैं, बाकी और कोई दूसरा इंटेंशन हमारा नहीं है? नहीं, बिल्कुल अंजलि, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप देखिए किस प्रकार से कई बार ये रिपोर्ट आ रही है कि हॉस्पिटल के पास अटैक किया गया, स्कूल्स के पास अटैक किया गया और कई बार अलग अलग जगहों पर अटैक किए गए हैं और सिविलियन कैजुअलिटीज़ की खबर आ रही है। तो यहाँ पर आज सोशल मीडिया भी एक बहुत अहम हिस्सा बन चुका है वॉरफेयर का। जो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है, ये पहले होता था, अभी सोशल मीडिया काफ़ी रोल प्ले करता है। तो ये दिखाया जा रहा है कि ये बात सच भी है कि हॉस्पिटल्स के नीचे और इस प्रकार उन्होंने जहाँ अड्डे बनाए हुए हैं, तो इजराइल क्या करे, यह बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या उनको मारे या उनको छोड़ दे? इजराइल ने पहले कह दिया कि जगह खाली कर दीजिए, आप सिविल पॉपुलेशन को कह दिया कि आप खाली कर दीजिए। अपनी तरफ से उन्होंने एक बार अनेकों बार कहा है, पोस्टर भी डाले, जगह भी थी है, कॉरिडोर भी दिया बीच में कि यहाँ से आप निकल के जा सकते हैं। उसके बाद भी अगर कोई वहाँ पर है तो फिर इसमें मैं ये समझता हूँ कि इजराइल में बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की। अगर उनको हमास ने रोक के रखा हुआ है या उनको इस प्रकार से अपनी मर्जी से रुके हुए, क्योंकि अगर सिविल इलाके से लड़ रहे तो वहाँ बम तो पड़ेंगे रवि। ठीक है, बिल्कुल। और लगभग बार बार यही तर्क इजराइल की तरफ से भी दिया गया है। गाजा पर इजराइल के लगातार हमलों से हिजबुल्लाह बौखला गया है। हिजबुल्लाह के डिप्टी लीडर शेख नईम कासिम ने जंग के भयावह परिणाम होने की धमकी दी है। कासिम ने क्या कहा है, जल्दी से हम आपको बताते हैं। मध्य पूर्व में विध्वंसक हमले की धमकी दी है। अगर आईडीएफ के हमले जारी रहे तो अंजाम बुरा होगा, ये चेतावनी दी है। युद्ध के नतीजों को कोई नहीं रोक पाएगा और साथ ही महिलाओं और बच्चों को मार रही इजरायली सेना। गाजा में 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। मुस्लिम संगठनों की भड़काने की कोशिश लगातार चल रही है और इस युद्ध में कहीं ना कहीं लोगों को प्रोवोक करके इस युद्ध में शामिल होने के लिए भी प्रेरित करने की कोशिश की जा रही है। सिंह सर, अब सवाल यही है कि कितने सिविलियंस को इस वॉर में झोंकने की कोशिश में है हमास, क्योंकि ज्यादातर लोगों का कहना तो यही है कि वो पीड़ित हैं, वो हमास की इस लड़ाई का हिस्सा नहीं है, लेकिन बार बार सिविलियंस को ही प्रोवोक किया जा रहा है हमास की तरफ से कि वो हथियार उठाएं और जंग लड़ें। रवि, आपने बिल्कुल ठीक कहा। पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने बड़ा क्लियर क्वेश्चन पूछा कि कितने सिविलियंस को जंग में झोंकेगा हमास। अभी नहीं तो हमारे यहाँ नैरेटिव जो बन चुका है वो यह है कि इजराइल कितने लोगों को मार गया। एक्चुअली इजराइल नहीं मार रहा है, ये हमास जो है उनको झोंक रहा है। ये बिल्कुल सही आपने बोला, मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ कि आपने बड़ी सही पॉइंट लगाया। ना दूसरी जो मेन चीज़ ये है कि आप सोचिए, ईरान जो है वो मुस्लिम उम्मा का नेता बनना चाहता है। ईरान का ये जो एम है, इसके तहत ही उसने हमास को, हिजबुल्लाह को और हुती को, इन सबको हथियार दिए हैं, इन सबको ट्रेनिंग दिया है, इन सबको एक फ्रंट बनाया है। और ये ईरान को इस समय कोई वो शक नहीं है मेरे को कि ईरान अपने ही लोगों को मार के ऊपर लाना चाहता है। नहीं तो वो एक तरफ चाहता है कि मुसलमान देश इकट्ठे हो जाएं, इस्लामिक देश, और दूसरी तरफ उन्हीं इस्लामिक देश के पैलेस्टीन को मरवा रहा है। ये जो है डबल स्टैंड जो है ईरान का, ये एक्सपोज हो चुका है।
और ये हमास जो है, अब इसराइल इसको हमास को तो ख़त्म करेगा ही, लेकिन इसराइल का मुझे नहीं लगता ऐसा कोई एम है। इसराइल बार बार कह चुका है, पैलेस्टीनियन नागरिकों से निवेदन कर चुका है कि आप इन जगहों को खाली कर दीजिएगा, हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ हमास के साथ है, आपके साथ नहीं है। आप ये देखिए, अभी जो अपनी लेटेस्ट न्यूज़ आई है, इसराइल ने 4 घंटे का कॉरिडोर खोलने का भी एग्रीमेंट कर दिया है। 4 घंटे जो एड आएगी, कड़ी में एक और इन्फॉर्मेशन ये कि इसीलिए कहा जा रहा है कि आईडीएफ जीपीएस का इस्तेमाल कर रही है ताकि जीपीएस के तहत एग्जैक्टली लोकेशन हमास की पता चल सके और ठीक वहीं पर हमले कर सके। ऐसा भी इजराइल की ओर से दावा किया गया है। एक और बड़ी खबर, इजरायली शहरों में हमले का अलर्ट। शतुला मेनाहेम में अलर्ट सायरन बजे हैं। तो देखिए, इजराइल के ये शहर हैं शतुला और मेनाहेम, जिसमें अलर्ट सायरन बज रहे हैं क्योंकि यहां पर भी अटैक हुआ है। लेबनान बॉर्डर के इलाकों में दहशत का माहौल है। हिजबुल्लाह यहां पर रॉकेट दाग रहा है। दक्षिणी लेबनान से उत्तरी इजराइल पर बमबारी की जा रही है। और आइए अब आपको जल्दी से ये भी बताते हैं कि कैसे लेबनान से हमलों के बाद इजराइल ने विध्वंसक पलटवार किया है। दरअसल उत्तरी इजराइल में लेबनान से हमला हुआ है। मोशाव, शतला, इवन मेनाहेम में सायरन लगातार बज रहे हैं और मेटुला के पास आईडीएफ चौकी पर बमबारी की गई है। और हिजबुल्लाह ने एंटी टैंक मिसाइल भी दागी हैं। लेबनान से मोर्टार मिसाइल से बारूदी बारिश की है। उत्तरी गाजा पर आईडीएफ के कब्जे के बाद हमले तेज हुए हैं। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के हमलों का करारा जवाब दिया है और हमले में हिजबुल्लाह के तोपखाने और टैंक भी तबाह किए गए। संजय सोईसर, खबरें ऐसी कि अब इजराइल के शहर के अंदर हिजबुल्लाह रॉकेट से हमले कर रहा है। अगर ऐसा है तो फिर हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह जब दुनिया के सामने आया, वीडियो मैसेज उसका जारी किया गया, अपनी सुरंग से वो बोला, तो उसने ये क्यों कहा कि ये युद्ध सिर्फ हमास का है, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। लेकिन इजरायली शहरों पर तो हिजबुल्लाह ही रॉकेट बरसा रहा है। नहीं, ऐसा है कि जो अभी जो हिजबुल्लाह के द्वारा जो हमले हो रहे हैं जी, वो वाकई में देखा जाए तो एक मैसेज के बाद ही हमले चले, लेकिन उसके पहले से भी हमले चलते रहे थे। अभी मैं देख रहा हूँ कि इनकी इंटेंसिटी और जो संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और इनका जो टाइप ऑफ अटैक जो है, चाहे वो टैंक के ऊपर अटैक हो रहा हो या रॉकेट जो है या पिन पॉइंट मिसाइल्स के हमले हो रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ देखना पड़ेगा कि क्या अभी भी असली प्लानिंग क्या है। ये काफ़ी एक बड़ा स्ट्रेटेजिक डिलेमा है मेरे दिमाग में भी और दुनिया के दिमाग में। यानी कि हिजबुल्लाह अभी भी इस युद्ध में है, भले पर्दे के पीछे ही सही। नहीं, बिल्कुल युद्ध में तो है ही है, पूरी तरह से है, लेकिन अभी थोड़ा रुक के चल रहा है अभी भी। क्या वो देख रहा है कि इजराइल पूरी तरह से हमास के साथ फंस जाए, पूरी सेना वहां लग जाए, फिर हमला करे, या कुछ और प्लानिंग है कि जब इजराइल का काउंटर अटैक आए या ईरान को कुछ तंग करे तब वो मोर्चा खोले? तो ये भी देखना पड़ेगा क्या इनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। बिल्कुल सर, यानी कि हिजबुल्लाह अभी सोच समझ करके अपनी चाल चल रहा है इजराइल के खिलाफ। खबर यही कि इजराइल के कई शहरों पर हिजबुल्लाह के रॉकेट गिरे, यानी रॉकेट से अटैक किया गया है।